प्रिया संभल संभल कर। नहीं हुआ है जो इतनी दूर से ऊपर भाग के आए हो। कुछ हो गया तो? हमारे होते हुए क्या हो जाएगा? ये एवरेस्ट जितनी लंबी सीढ़ियां हैं। नहीं हो जाओगे। हाँ अच्छा होगा, कुछ नहीं होगा तो। चलो अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। आज नहीं कल। आज जाएंगे। कल जाएंगे। आज जाएंगे। कल जाएंगे। हेलो राहुल, मैं सुजाता। तुमने अपनी डायरी में से मेरा नाम काटा है। राहुल प्लीज, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे थोड़ा सा वक्त दो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। बेहतर ये होगा कि तुम मुझे भूल जाओ। मैं तुम्हें भूल चुका हूँ। अपनी बीवी और बच्चे के सिवा मैं किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इज दैट क्लियर? राहुल, सुजाता का फोन है। उसे कह दो मैं घर पर नहीं हूँ। हेलो। हेलो नमस्ते मैडम, मैं प्रकाश बोल रहा हूँ। क्या मैं सर से बात कर सकता हूँ? एक मिनट बात कर रहा हूँ। प्रकाश। हाँ प्रकाश। सर आपका ऑफिस आना बहुत जरूरी है। कुछ टेंडर्स हैं और कुछ अकाउंट्स हैं जो खुलवाने हैं। प्रकाश मैंने कहा ना, मैं ऑफिस आना नहीं चाहता। अभी तो परिवार के साथ वक्त बिताना सीखता हूँ। ऑफिस तुम संभाल लो। लेकिन सर इन सब चीजों के लिए आपके दस्तखत बहुत जरूरी है। आपका आना बहुत जरूरी है। तो प्रिया कर ली। मैं प्रिया को ऑफिस भेजता हूँ। ओके बाय। प्रिया कुछ देर तक ऑफिस आओ। ऐसा कब तक चलेगा? हमेशा। यूं समझ लो सब कुछ अब तुम्हें हैंडल करना है। शायद पापा की यही इच्छा थी। दोनों साथ ऑफिस जाएं। नहीं, अरे मामूली सिग्नेचर्स है, प्रकाश समझा देगा। एंड प्लीज जब तक मेरा मन ना करे मुझे मत भूल। मैम ये बैंक लिमिट के पेपर्स हैं जो आपने सीज करवा दिए, और ये कुछ टेंडर्स हैं, अच्छी तरह से देख लीजिएगा और इनको साइन कर दीजिएगा। मैं आपके विश्वास पर नहीं। अरे आप खड़े क्यों हैं? बैठ जाइए। नहीं मैम। सुजाता तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैडम मैंने बहुत रोका ही नहीं, लेकिन ये मानी ही नहीं। बेशर्मी की हद होती है सुन। अगर तुम्हारी जगह कोई और होती तो इस ऑफिस में अपनी शक्ल फिर नहीं दिखाती। सुजाता तुम अपनी और इसी वक्त इस ऑफिस से बाहर चली जाओ। मैं यहाँ कोई तमाशा खड़ा नहीं करना चाहती हूँ, समझी तुम? क्या दोष है मेरा? एक माँ, एक अपाहिज माँ, बेरोजगार भाई, सबको संभालना पड़ता। पैसे कमाने के चक्कर में समझ गई आवारागर्दी से ज्यादा जरूरी है से बात की। मैंने सर से बात करने की कोशिश की तो मेरी बात नहीं सुनी। अब क्या करूं? क्या करूं अपने परिवार का? ओह, तो तुम्हें आज परिवार की याद आई है? उस दिन ये जज्बा कहाँ गया था जब तुमने किसी का बसा बसाया घर उजाड़ने की कोशिश की थी? कमजोर औरत होगी मैं कभी सोच भी नहीं सकती। वक्त के एक फेरे से दूर हुई तुम। मेरी तरफ देखो तुम। वजह से मैंने कितने खून के आंसू बहाए हैं। तुम मुझसे माफी मांग रही हो। Just get lost। तुम्हें इसके बारे में उस वक्त सोचना चाहिए था जिस वक्त ऑफिस में तुम काम के अलावा और बहुत कुछ किया करते। अब बहुत देर हो चुकी है सुजा, तुम्हारी नौकरी तुम्हें नहीं मिल सकती। प्रकाश, ये औरत अभी तक यहाँ क्यों खड़ी है? इसका हिसाब हुआ है या नहीं? देख यार, बाहर जाकर शर्मा जी से अपना पैसा ले सकते। जाओ। प्लीज मुझे एक मौका दो। मैं प्रियू के पास बैठूं, अपने काम से काम रखूंगी। तुम्हें शिकायत का एक मौका पता है,
4 दिन से मैं काम के लिए मैं कहीं काम नहीं। रियली फिक्र मत करो, हरी जैसी औरतों को कहीं ना कहीं काम मिल ही जाएगा। जाओ, मैं अब बकुल मेरा बकुल मुझे बहुत मुश्किल से वापस मिला है। तुम यहाँ से चली जाओ सुजाता, प्लीज प्लीज। सुना नहीं मैडम ने क्या कहा? जाओ यहाँ से, जाओ। मैडम मैं चलता हूँ। अब तुम्हें क्या चाहिए? हाँ, साइन तो कर दिया ना मैंने। अरे प्रमिला, अरे कहाँ चली गई? अरे यहाँ को कुछ पतो ना है यार, कौन सा कमरा में कौन सा कोने में जाके बैठ जाए पतो ना है। ये देखो यहाँ बैठी। अरे यहाँ बैठी क्या कर रही है महारानी? और जे कहा है कुसुम की फोटो। प्रमिला तो को का है वो है? तुझे फोटो को क्यों संभाल के रखे हुए अभी तक? इसीलिए क्योंकि मैं इसकी माँ हूँ। और वो हमारी कछुनाई मंदिर से उठा के लाए बापू। हम अरे मानती तो माँ बाप हेवा के कोई कसाई ना है। तुम कुछ भी कहो, लेकिन मैं कुसुम को नहीं भूल सकती। ओहो, फिर इमोशन। अरे प्रमिला, जे इमोशन आदमी को बर्बाद कर दे, इन इमोशन की जरूरत पिक्चर वाले को है, मनोहर लाल को ना है। कैसे नहीं? कुसुम हो सुमन हो, आखिर अपनी बेटी है ही तो है। ही अब ना है। क्यों? क्योंकि जो लड़की माँ बाप की इजाजत के बिना घर से भाग कर शादी कर ले, वहां के साथ कछु भी हादसा हो सके, और वहां की जिम्मेदार वो लड़की है, वहां के माँ बाप ना है। तू कान खोल करके सुन ले, मैंने कुसुम को और सुमन को हमेशा के लिए बुला दिया है, और तू भी बुला दे बस। क्या हुआ, क्यों रो रही हो? क्या हुआ बेटी? बोलो ना, क्या हुआ? कुछ नहीं बड़ी माँ, अगर आज सब कुछ ठीक होता तो अमित भैया की शादी होती और हम सब खुशियां मना रहे होते। हम सब उनकी जो कुछ नहीं हो सकता है ना, उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए, समझी? मोहन। जी सेठ जी। देखो दरवाजे पर कौन है। जी। आप आइए। रुक जाओ अमित, वहीं रुक जाओ। ये क्या हरकत की है तुमने? क्या बदतमीजी है ये? पापा, अमित और सुमन भाभी ने शादी कर लिया। और पता है ये शादी किसने करवाई? मैंने। पूछा तुमसे मैंने? हर बात में टांग गड़ाना क्या जरूरी है? शादी नहीं की है, हमारी नाक कटवा दी है। जब एक बार मना कर दिया था तुम्हें, तुम्हारी हिम्मत करते हुए घर से भागकर शादी करने की। इतने बड़े हो गए हो, बदतमीज नालायक कहीं का। चुप रहो अमित, ये कोई तरीका नहीं हुआ। तुमने बड़ों का विश्वास तोड़ा है। मैं अपने कमरे में चलूं? मुझे बॉबी को तैयार करना है। चलो बॉबी। वैसे भी हमें यहाँ क्या करना है? कहीं का नहीं छोड़ा इन्होंने हमें।
मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। अमित चुप क्यों? जवाब दो, तुमने ये सब क्यों किया? हाँ? घर के सारे लोग मर गए थे क्या जो तुम खुद अपनी बारात लेकर वहां पहुंच गए? बोलो। सुरेन, अब अमित को डांट के क्या फायदा? ये मेरी बहन है ना, बड़ी ही जिद्दी और जादूगरनी भी है। मैं तो कब से सबको समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई मुझे समझता ही नहीं इस घर में। भाभी, कम से कम आप तो ऐसे मत कहिए। शादी के बाद पहली बार हम अपने घर आए। कैसा घर और किसका घर? इस हरकत के बाद तुम ये सोच भी कैसे सकते हो अमित कि ये घर तुम्हारा रहेगा? इस घर के बड़े और बुजुर्ग अभी जिंदा है। सब कुछ तुम्हारी मर्जी से नहीं होगा। बड़ी माँ, क्या आप भी? मुझसे सवाल मत करो अमित। इस घर में वही होगा जिसमें हम सब की मर्जी होगी। ये तुम भी जानते हो और मैं भी। और जब तुम अपनी मनमानी कर सकते हो तो तुम ये कैसे सोच सकते हो कि हम सब तुम्हारी बात को माने? हाँ? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी अमित। देख क्या रहे हो? जाओ, निकल जाओ यहां से। इस लड़की के साथ इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, समझे? जाओ। ठहरो। जब शादी कर ही ली है तो अब घर से बाहर जाकर हमारी इज्जत और मत उछालो। अंदर आओ दोनों, आओ अंदर। कोई कुछ भी कहे, मैं अपने बेटे को दर दर की ठोकरें खाने के लिए सड़क पर तो नहीं छोड़ सकती ना। बड़ी माँ, बड़ी माँ, मैं कह रही हूं ना, चलो अंदर। एक मिनट मामा, एक मिनट। बड़ों का आशीर्वाद तो लेने दीजिए। कौन आशीर्वाद देगा? भाभी माँ तो चली गई ना। और वैसे भी तुम दोनों हमारे बेटे बहू हो। जो भी शगुन अपशगुन करना होगा हम करेंगे। अब इस घर में किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। चलो अंदर, चलो सुमन, चलो। हेलो, कौन बोल रहा है? आपसे तो वही बोलेगी ना जिसे जिंदगी भर दुख देने का ठेका ले रखा है आपने। अरे प्रांजू, ये कैसे बोल रही हो तुम? अब क्या हो गया? ये पूछे मामा कि क्या नहीं हुआ। आप और मामा जी बड़े ढिंगे मारते थे ना कि सुमन को इस घर में नहीं आने देंगे। हाँ तो हमने करके दिखाया ना, उनकी सगाई तक तोड़ दी। क्या खाक तोड़ी सगाई सुमन की? अरे सुमन और अमित इस घर में शादी करके चले आए हैं। क्या? ये तुम क्या कह रही हो प्रांजू? वही कह रही हूँ मामा जो मैं आंखों से देख कर आ रही हूँ। सुमन इस घर में शादी करके चली आई है और पता नहीं अब आगे क्या करेगी। सुमन, सुमन ने ऐसा किया? मामा, सुमन इस घर में बहू बनकर आ गई और आप लोगों को कुछ पता भी नहीं। बस बस, मैं सब समझ गई। आप और मामा जी ना बस कान में तेल डालकर सो जाइए। आप लोगों से कुछ नहीं होने वाला। मम्मा, मम्मा, चुप कर। तू क्या समझता है? हॉल से कमरे में ले आई तो मैंने तुझे माफ कर दिया? मम्मा, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं सुमन के बिना नहीं जी सकता मम्मा। तो दोनों जाकर कहीं डूब मरते। यहाँ क्यों आ गए? और कहाँ जाते? अरे तू किसी और लड़की को शादी करके लाता तो शायद मैं तुझे माफ भी कर देती, लेकिन ये लड़की, क्या तू जानता नहीं इसकी बहन ने कैसी आग लगा रखी है हमारे घर में? और तू उसी घर से दूसरी लड़की उठा लाया। ये लड़की मेरी बहू कभी नहीं बन सकती। मम्मा प्लीज, मेरी बात तो सुनिए। बात तुम हमारी सुनो अमित। तुम्हारी मम्मी ने जो कहा वो 100% सच है। तुम हमारे बेटे जरूर हो और रहोगे, लेकिन ये लड़की हमारी बहू कभी नहीं बन सकती। नामुमकिन है, ऐसा हो ही नहीं सकता। सुमन अभी आएगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। खामखा उस बेचारी के पीछे पड़ी रहती हो, रोज एक न एक नई कहानी।
सुनो, ये कहानी नहीं हकीकत है। प्रांजल का फोन आया था, तुम्हारी उस सती सावित्री ने किसी से कुछ कहे सुने बगैर अपने सत्यवान से शादी कर ली, और इस वक्त भी सबके मर्जी के खिलाफ वो वहाँ सीना ताने खड़ी है। क्यों? कहाँ गई अब तुम्हारी वो बड़ी बड़ी शिक्षा, वो ऊंचे ऊंचे संस्कार? हाँ, मेरी बेटी के पीछे पड़े रहते थे, जब देखो उसे डरते रहते थे। अब क्या हुआ? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है? तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। हाँ, मुझे तो गलतफहमी है, क्योंकि मैं तो हमेशा गलत हूँ, है ना? असल में क्या है कि इस घर में सिर्फ 3 लोग सही हैं, एक तुम, एक तुम्हारा बेटा और बेटी। छी छी छी, कितनी ओछी हरकत की है, और वो भी इतने बड़े परिवार के साथ। अपना नहीं तो कम से कम प्रांजू के बारे में तो सोचा होता। मालूम है कितनी परेशान है वो, क्या गुजर रही है उस पे, फोन पे रो रही थी वो। उर्मिला चुप करो, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। हाँ, क्योंकि मैं तो झूठ बोल रही हूँ, मैं तो हमेशा झूठ बोलती हूँ। यकीन नहीं आता तो जाओ जाके देखो दुर्गा प्रसाद जी के यहाँ अपनी आंखों से। बेचारों के सुखी जीवन में उथल पुथल मचा दी। अगर मेरी बेटी होती ना तो गला घोट देती उसका। लो, बेटा, तुम्हारी मम्मी क्या कह रही है? सुमन ने नहीं बेटा, जरा पता करो कि बात क्या है। क्यों अब सर झुका के क्यों खड़े हो? बाप की आवाज सुनाई नहीं देती क्या? जाओ जाओ दुर्गा प्रसाद जी के यहाँ जाके मालूम करो कि तुम्हारी बहन कितनी सच्ची और मैं कितनी झूठी हूँ। जाओ जाओ, खड़े क्या हो, पता करो। Stupids! बेटा, तुम चुप क्यों हो? हमारी मम्मा जो कह के गई वो। मामा ने जो कुछ भी कहा डैड, वो बिल्कुल सच है। प्रकाश, तुम झूठ बोल रहे हो? सुमन मेरी बेटी नहीं नहीं, वो मुझसे बताए बगैर वो शायद नहीं। प्रकाश, कह दो कि तुम झूठ बोल रहे हो। जहाँ प्यार के फरिश्ते ऐसा